प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ है। मैम, अखिलेश यादव की आज साइकिल रैली, डिंपल यादव कन्नौज में हरी झंडी दे रही है, अखिलेश जी लखनऊ में, क्या असर देखते पार्टी? देखिए, सीधी सी बात है, अब चुनाव करीब आ गया तो ये सब आपको नजर आएगा। पर मुझे खेद इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों तक सारी विपक्षी पार्टियां लुप्त रही। मैंने उन्हें कभी भी कोई सकारात्मक काम करते नहीं देखा। साथ ही साथ इतना कोविड आया, 1.5-2 साल से पूरा देश परेशान है, लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, इनके कार्यकर्ता और इनका नेतृत्व सक्रिय रूप से मैदान में नजर नहीं आया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहा था। तो अब देखिए, जब चुनाव में इस तरह के काम होते हैं ना, तो लोगों पे ज्यादा असर होता नहीं है। आप हवा खड़ी कर सकते हैं, आप अपने झंडे लहरा सकते हैं, पर लोगों के दिलों में जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब जो हमारा मीडिया है इतना प्रबल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि पल पल की खबर हर जनता के पास होती है। और युवा राष्ट्र है और सोशल मीडिया पे आज इस देश का 70% से ज्यादा व्यक्ति है, तो वो जान रहे और देख रहे हैं कि कौन सा दल क्या कर रहा है, कौन सा नेता क्या कर रहा है। इस प्रकार के फैनफेयर का, इस प्रकार के जम्बूरी का असर वोट पे नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन दोनों ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से समस्याओं का और संकटों का सामना किया है, अद्वितीय है। तो विकास के नाम पर हो या नियत के नाम पर हो, हम बहुत बड़ी बहुमत से जीत कर वापस आएंगे। लेकिन मैं प्रियंका गांधी ट्वीट कानून व्यवस्था लेके कर रही हूँ, दिल्ली से लेके और यूपी तक तमाम जगह रेप की घटनाएं हो रही हैं। किस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है, कानून नाम की चीज यूपी में नहीं है। महिलाओं पे हिंसा एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे लगातार प्रयास हो रहा है। केंद्र सरकार और खासतौर से मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नहीं अनेकों प्रयास किए हैं महिला सुरक्षा के लिए, और किस तरह से अलग अलग हेल्पलाइन बनाई गई हैं, किस तरह से वहां पर जो काउंसलर्स रखे गए हैं, किस तरह से दिन और रात अगर फोन आ जाए तो उसको सहयोग दिया जाता है, किस तरह से लड़कियों को एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिंक जो है वो थानों में पिंक डेस्क बनाई जा रही हैं, ऑल विमेन थाने बना दिए गए हैं। आपको मालूम है कि जो पहले 100 नंबर की गाड़ियां दौड़ती थी जो सहयोग के लिए, उसमें पिंक जो है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी निकाल दिए गए, जो पूरी महिला जिसमें आरक्षी होते हैं। हर तरह से कुछ, और 0 टॉलरेंस है। कोई भी घटना घटती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है और बहुत जल्दी तहकीकात करके उसके ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है। जो लोग आरोप देकर रहे हैं वो अपने अपने शासित प्रदेशों की पहले हालत देखें, महाराष्ट्र की क्या हालत है, राजस्थान की क्या हालत है, पहले इनकी ओर नजर करें, तब आगे बात करें। इस पे विवाद नहीं होना चाहिए, इस पे कोई आपस में संघर्ष की और लड़ाई की बात नहीं है। अपराध रुकना चाहिए, पर जब जो बोलता है वो अपने घर में भी झांके, अपने अंतरावलोकन भी करे। मैम, आप 0 टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन दर्जनों केस के आरोपी बबलू को बीजेपी में शामिल किया जाता है, आप खुद इस बात के गवाह हैं। कैसे 0 टॉलरेंस होगा, कैसे अपराधियों पे कार्रवाई? नहीं, उनका बहुत बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड है और मुझे भी ऐसा लगता है उन्होंने खासतौर से मेरा घर जलाया, उसकी भी जानकारी आप लोगों को है 2009 में, और 4 दिन तक टेलीविजन दिखाता रहा जिसमें वो नजर आते रहे। मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, मायावती जी के खासम खास थे। भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है कि भाई कोई भी हमारी पार्टी में आना चाहे आ सकता है। अब क्योंकि इस समय व्यस्तता है नेतृत्व की, तो हो सकता है ठीक से छानबीन उनके बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि की नहीं हुई। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रही हूँ कि उनकी सदस्यता को समाप्त करें। लेकिन मैम, एक बड़ी चीज ये भी है कि जिसके ऊपर दर्जनों आरोप हो, पार्टी ना दिखे, कौन से नेता है जो खासतौर पर ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी नैतिकता का बहुत साथ देती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अज्ञान में हुआ है, और अगर जानकारी होती तो कभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। ये मेरा अपना विश्वास है। अब मैं नेतृत्व से बात कर रही हूँ। मैं प्रदेश नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व दोनों से बात होगी, खासतौर पे जिस तरह शामिल होने के बाद चीजें सामने निकलेंगी। जी बिल्कुल, पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क करूंगी, सुनील बंसल जी हमारे संगठन मंत्री, उनसे बात करूंगी। क्योंकि पार्लियामेंट में हूं तो नड्डा जी अगर मिल गए तो उनसे भी मैं जरूर चर्चा करूंगी, अन्यथा पत्र भेजूंगी। मैम, जब वो बसपा में थे बबलू खासतौर, तो अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। नहीं, वो तो देखिए, वो आदमी तो गलत है ही है, उसमें कहने की बात ही नहीं है। अब मैं सारे तथ्य लाऊंगी पार्टी के सामने।
लेकिन मैम जब ऐसे लोगों को शामिल किया जाता, अभी रिसेंटली बात करें तो सांसदों की बैठक हुई, 2 चरणों में बैठक हुई, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे, तो क्या सांसद जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते इन लोगों से इस बारे में नहीं पूछा जाता? आप जैसे बड़े लीडर यूपी से आते हैं। नहीं पूछा जाता अगर मेरे क्षेत्र का मामला हो। ये तो व्यक्तिगत उन्होंने हिंसात्मक कार्य किया है ना। अगर मान लीजिए प्रयागराज से किसी को ज्वाइन करना होता तो वहां के अध्यक्ष से पूछा जाता, मुझसे भी जरूर पूछा जाता। लखनऊ में होता था पहले मैं थी तो मुझसे पूछा जाता था। अब क्योंकि ये मामला अयोध्या का है और वो पूर्व एमएलसी है, तो अब मैं देखिए पूरी मुझे जानकारी नहीं है कि किसके माध्यम से वो पार्टी में आए हैं, पर जरूर तथ्यों को छुपा कर आए। मैं भले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की बात कह रही हो, लेकिन एक बड़ी चीज बीजेपी कहती है बूथ लेवल पे भी उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यानी बूथ लेवल की जानकारी की बात कहती है, और ऐसे में इतने बड़े क्रिमिनल को, खासतौर पे जो आरोपी है, उसे शामिल किया जाता है। नहीं, अब क्योंकि मैं आपत्ति कर रही हूं तो जरूर अब छानबीन होगी। अगर मान लीजिए कभी कहीं रह गई है छानबीन, तो ऐसी चीज तो नहीं कि जो दोबारा नहीं की जा सके, अवश्य होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेतृत्व पे। बात करने की शुक्रिया। तो ये थी रीता बहुगुणा जोशी, जो साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी। जहां तक बबलू के शामिल होने की बात है, केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व, दोनों से बात की जाएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। और अब आपको भिंड से खबर बता देते हैं।